नमस्कार, इनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कबड़वाल ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया पर प्रत्याशियों को टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया। अब उनके आरोप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में संतोष कबड़वाल ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों से बेहतर समझकर इसका सदस्य और पदाधिकारी बना था, लेकिन प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और बिहार से उत्तराखंड आई टीम के इरादे हमारी आध्यात्मिक देवभूमि की संस्कृति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। साथ ही उत्तराखंड के भविष्य के लिए ये बेहद घातक और भयावह बना हुआ है। आरोप लगाया गया कि इन लोगों की नजर उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर है। बाहरी इलाकों से आए गिरोह के सदस्य यहां खनन के पट्टे कराना चाहते हैं, तो कोई पहाड़ में जमीन खरीदकर कॉटेज बनाकर बाहरी लोगों को बेचने के सपने देख रहा है। पार्टी चुनाव को गंभीरता से न लेकर सिर्फ टिकट बेचने और धन वसूली के कार्य में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में पांव जमाने पर उन्होंने खुद को पापी मानते हुए क्षमा मांगी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिया गया एक एक वोट इस प्रदेश की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया प्रत्याशियों को पैसे देकर टिकट ले रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हरिद्वार में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के टिकट बेचने के आरोपों को खुद अरविंद केजरीवाल ने बेबुनियाद ठहराया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी टिकट बेचने का सबूत दे दे तो वो अपने नेता को जहन्नुम तक नहीं छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया कि हर सीट से 3-3 दावेदार थे, टिकट एक ही को दिया जा सकता था। ऐसे में बाकी 2 की नाराजगी जाहिर थी और वो जो नाराजगी है उसके बाद उनको मना भी लिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अब बिखरती नजर आ रही है और इस बिखराव का कारण आप ये समझिए कि टिकट बेचने के आरोप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, प्रत्याशी दावेदार एक सीट से जो अलग अलग हैं, उन तमाम दावेदारों के ये आरोप हैं कि एक का टिकट 2 से 3 लाख रुपए में बेच दिया गया और दूसरे प्रत्याशी को दे दिया गया। ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं। इतना ही नहीं, खुद पार्टी के नैनीताल के जिलाध्यक्ष संतोष कबड़वाल ने यह साफ तौर पर यह कह दिया कि वो ये भी नहीं बता सकते हैं कि केजरीवाल जो है उनके ऊपर उनको कौन संचालित कर रहा है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। एक वीडियो उनका वायरल हुआ और वायरल वीडियो में उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हीं आरोपों पर बात करेंगे। टिकट एक को दिया जा सकता है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा और उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद ठहराया है। लेकिन जिस तरीके के आरोप उन पर लगते नजर आ रहे हैं, 14 तारीख को चुनाव होने हैं, आज 10 तारीख है, मात्र 3 दिन पहले वोटिंग डे से मात्र 3 दिन पहले इस तरीके की जब बात सामने आ रही है तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बिखरती तो नजर आ ही रही है। साथ ही जो अन्य विकल्प के रूप में उभर रही थी आम आदमी पार्टी, उसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नैनीताल के जिलाध्यक्ष संतोष कबड़वाल ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। वीडियो जारी कर पार्टी पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और इस आरोपों में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो देवभूमि की संस्कृति से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी नजर मात्र यहाँ की प्रकृति पर है, मात्र यहाँ की सुंदरता पर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप भविष्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो ये बेहद घातक और भयावह बन सकता है। आरोप उन्होंने ये भी लगाए कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर ही मात्र आम आदमी पार्टी की नजर है। अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनको टिकट दिए जा रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर सकें और बाहरी लोगों को पट्टे पर यह जमीन बेच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कबड़वाल हल्द्वानी से। दोस्तों, मैं दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष था अभी थोड़ी देर पहले तक। अभी मैंने इस्तीफा अपना दे दिया है आम आदमी पार्टी का, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पर रख दिया है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है मेरे लिए कि मैंने ये इस्तीफा क्यों दिया और मैं क्यों आम आदमी पार्टी से जुड़ा। देखिए, 1 वर्ष पहले मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, इसका जिलाध्यक्ष में बना और मुझे लगा कि और राजनीतिक दलों की अपेक्षा आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर है। लेकिन पिछले 2-3 महीने के अंदर जो मैंने आम आदमी पार्टी की करतूतें देखी हैं,
इसके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया की जो करतूतें मैंने देखी हैं, इन्होंने प्रत्येक विधानसभा में, हर विधानसभा में इन्होंने टिकट बेचा है और 2-2, 4-4 लाख रुपए में मात्र इन्होंने टिकट बेचे, जो सुनाई आ रहा है। 2-2, 4-4 लाख रुपए में इन्होंने अपनी नीयत खराब कर ली है और इस प्रदेश के अंदर एक बेहतर विकल्प तैयार हो सकता था, उस विकल्प को इन्होंने खत्म कर दिया है। आज जनता तीसरे विकल्प को पसंद क्यों नहीं करती है? वो इसलिए पसंद नहीं करती कि ऐसे चोर उचक्के हमारे बीच में आके हमारा विश्वास जीतते हैं और उसके बाद हमारे साथ छल करते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात यहां पर नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज ये दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में जितने भी लोग आए हैं, दिल्ली से, मेरठ से, हरियाणा से, यहां तक कि बिहार से भी ये लोग आए हैं, इनकी जो टीम है 10, 15, 20 लोगों की, जो गिरोह है इन 10, 15 लोगों का, ये दिल्ली, बिहार और मेरठ और हरियाणा के लोग हैं। इन लोगों की नजर यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर है। ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर कदापि नहीं आए हैं। इनका गंभीरता से यहाँ पर चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। ये मात्र किन्होंने इन्हें यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, मैं नहीं जानता कि इनके स्रोत क्या है, कहां से इनका रिमोट कहां से संचालित होता है। अरविंद केजरीवाल को भी कौन संचालित कर रहा है ये भी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये लोग इस देश की राजधानी, इस देश की राजनीति के लिए ये लोग नहीं बने हैं। एक कंस्टिट्यूएंसी में 3 टिकट के दावेदार हैं, एक को टिकट मिलती है, 2 को नहीं मिलती। अब जिन 2 को नहीं मिलती उसको उनको पार्टी बिठा के मनाती है, यार मान जाओ कोई बात नहीं, एक कोई टिकट मिलनी थी, बाकी को तो नहीं मिल सकती, पार्टी के साथ काम करो। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो जब वो छोड़ते हैं, कोई कहता है टिकट बेच दी, कोई कहता है पार्टी में तानाशाही हो गई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने ओपन चैलेंज किया हुआ है, हमको टिकट बेचने का या खरीदने का सबूत दे दो, शाम तक पार्टी से केवल नहीं निकालूंगा, जहन्नुम तक पीछा करूंगा उसका, उसको छोड़ने वाला नहीं मैं जिंदगी में। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुन लो, अब सुनने की भी काबिलियत रखो। छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने मंत्री को निकाल दिया था कैबिनेट में मैंने दिल्ली में, एक छोटा सा सबूत आया था मेरे पास। अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी हमारी पार्टी के अंदर, उसको जेल भिजवा के रहूंगा मैं, उसको केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा। बाकी ऐसे राजनीतिक तौर पे तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। देखिए, जब विकास नगर के प्रत्याशी गुरमेल ने आरोप लगाया था कि मेरा टिकट बेच दिया गया है, मुझसे आम आदमी पार्टी ने धोखा किया, तो शायद उत्तराखंड के लोगों को लगा कि नहीं, उनका प्रत्याशी झूठ बोल रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखिए उधम सिंह नगर में, उसके बाद आप देखिए कुमाऊं की और सीटों में, और कल इनके नैनीताल के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया कि दिनेश मोहनिया जो इनके प्रभारी हैं, वो लगातार टिकटों के लिए पैसे लेकर टिकट बदल रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास वैसे ही नेता नहीं है। इनके 37 लोग जो है पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, और आम आदमी पार्टी तो ना 9 में ना 13 में, वो केवल और केवल पैसे बटोरने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोग यहाँ भेजे हुए हैं और वही काम वो कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार बिखरते नजर आ रही है। तरह तरह के आरोप आम आदमी पार्टी का लगते नजर आ रहे हैं और 14 तारीख को वोटिंग है। मात्र 3 दिन पहले इस तरीके के आरोप जो हैं वो वोटिंग में कहीं ना कहीं खामियाजा आम आदमी पार्टी को पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। दीपक पांडे जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ शोभा राम जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में संतोष कबड़वाल जी पूर्व जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी जुड़ेंगे। जो साफ तौर पर जिन्होंने आरोप लगाए हैं, वीडियो जो जारी हुआ है वही वो खुद हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं दीपक पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव 14 तारीख को है, मात्र 3 दिन रह गए हैं। उसके पहले इस तरीके से आरोप, जब हालांकि आरोप बहुत पहले से थे, लेकिन जिलाध्यक्ष ने जिस तरीके से वीडियो वायरल करके तमाम आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, अब आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कुछ रुख है? देखिए, संतोष कबड़वाल जी, पहले तो एएनबी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। संतोष कबड़वाल जी जो है मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने 8-10 साल पुराने हम संघर्ष के साथी रहे हैं और मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से भी। मेरी लाल कुआं विधानसभा के बगल वाली विधानसभा कालाडूंगी विधानसभा से हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं।
और लेकिन क्या है कि देखिए पार्टी ने हमसे भी कहा था कि आप लोग अपने अपने मैदान पे तैयारी करिए सभी लोग, क्योंकि पार्टी ने जो 70 विधानसभाएं जब यहाँ पे आई थी तो 70 विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए थे और मेरे को लाल कुआं का प्रभारी बनाया गया था उसमें। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से तैयारी करी थी। मैं बताऊं टिकट तो मेरा भी कटा है, मैं आपको बताऊं, मैंने 2 साल मेहनत करी है। संतोष कवड़वाल जी तो अभी 1 साल पहले आए हैं और जिला अध्यक्ष बने, मैं प्रदेश लेवल पे आया कहीं ना कहीं। तो जब मैंने रात दिन संघर्ष करा, मैंने अपने परिवार को छोड़ा, क्योंकि एक जुनून था हमारे अंदर कि कुछ नया अलग करना है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस भी अपनी जगह जो है उनके मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी की विचारधारा और मुद्दे एक अलग है कहीं ना कहीं। ये सोच के हम आम आदमी पार्टी में जुड़े थे, सब लोग, काफी लोग जुड़े थे। तो टिकट मेरा भी कटा, मैं नाराज नहीं हुआ, मैंने कोई वो उल्टे सुल्टे बयान नहीं दिए। मैंने उल्टा जो हमारे लाल कुआं 56 लाल कुआं विधानसभा से चंद्रशेखर इंजीनियर जो थे उनको प्रत्याशी के रूप में चयन किया गया था। और मैं खुद यहाँ से ढोल नगाड़े लेके, बाइक रैली लेके, गुलदस्ते और फूलमाला लेके गया था कि पार्टी ने जिस आदमी को चयन किया तो हम उसके साथ है। ये बात हमने पहले डिसाइड हुई थी कि जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उस आदमी को कहीं ना कहीं पूरी टीम सपोर्ट करेगी। और हर पार्टी में होता है कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, वो बीजेपी में भी घटी है, कांग्रेस पार्टी में भी घटी है और आम आदमी पार्टी में भी घटी है। और आम आदमी पार्टी अभी यहाँ अपनी जगह बनानी आई, किसी को टिकट बेचने के लिए नहीं आई। ये एक अफवाह है, क्योंकि एक नहीं कई लोगों की टिकटें कटी हैं। इसका मतलब ये नहीं टिकट कटने की बात हम लोगों नहीं ने हो किसी रही के है पैसे यहाँ पर काटे दीपक पांडे जी। टिकट कटी है ये तो चीजें साफ है कि आप चाहे 10 दावेदारी पेश कर ले, लेकिन टिकट तो एक को दिया जाएगा, ये साफ है। बात टिकट बेचने की हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, कोई टिकट नहीं मैं बिका लौटूंगी आपके पास, देखिए मैं कोई लौटूंगी। टिकट नहीं बिका है। ठीक है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बता दूं, कोई टिकट नहीं बिका। ये एक जिस टाइम आदमी गुस्से में होता है, आदमी इस तरह के आरोप लगाता है कहीं ना कहीं। अगर मैं भी गुस्से में होता, अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही कहता उस समय। लेकिन ऐसा कोई नहीं बिका है मेरे पूरे संज्ञान में। और ऐसा अगर है तो आप उसका प्रूफ ला के दे दीजिए। केजरीवाल साहब ने कह दिया कि अगर कोई ऐसा सबूत आप ला के दे देंगे, मैं जन्म तक नहीं छोड़ूंगा उसको। ठीक है दीपक पांडे जी। संतोष कबड़वाल जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से नैनीताल से हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। सबसे पहले यही मैं जानना चाहूंगी, दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी ने इस तरीके का काम किया है, टिकट बेचा है, तो आप सबूत लाकर दे दीजिए, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। और आम आदमी पार्टी से दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद तकरीबन 6 से 7 मिनट का वीडियो आपने जारी किया, उसमें तमाम आरोप लगाए आपने। दीपक पांडे जी को आपने यहाँ पर बैठा लगाया है, इनसे ये पूछिए लाल कुआं विधानसभा में किसको चुनाव लड़ा रहे हैं। ये परसों रात हरीश रावत के साथ मीटिंग कर रहे थे। हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप अपनी बात रखें संतोष जी। ये परसों रात 12:30 बजे आदरणीय हरीश रावत जी के साथ क्या कर रहे थे, अगर आम आदमी पार्टी के हैं तो। मेरे पास इनका वीडियो है, पूछिए आप इनसे ये हरीश रावत जी के साथ थे या नहीं थे। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो। ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, आप कैसे लोगों को डिबेट में डाल रहे हैं। आप डिबेट में लीजिए, दिनेश मोहनिया को लीजिए, मेरे से उससे इससे नंबर लीजिए, दिनेश मोहनिया को लीजिए ना डिबेट में। मैं दीपक पांडे से क्या बात करूंगा। दीपक पांडे मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनको बड़ा अच्छा मानता हूँ, इनको मतलब मेरे बहुत प्रिय है। लेकिन ये झूठी बातें इस तरीके की, आप चुनाव लड़ा रहे हैं कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन के आप मुझसे बहस कर रहे हैं, तो मेरे पास इतना समय है कि मैं आपसे बात करूंगा। सुन रही हैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल संतोष जी, आप अपनी बात रखें। और इनसे पूछिए आप, और दिनेश मोहनिया जी को लाइन में लीजिए, दिनेश मोहनिया को लाइन में लीजिए, उससे मेरी बात कराइए। कोई जिम्मेदार आदमी से बात कराइए। आरोप तो सीधे आप ही पर हो गए हैं। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास, उससे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी। कांग्रेस से हमारे साथ शोभा राम जी मौजूद हैं। शोभा राम जी, हरीश रावत के साथ दीपक पांडे जी की तस्वीरें देखने को मिली है, ऐसी बात कह रहे हैं संतोष जी, और वीडियो भी वो दिखाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ प्रूफ दे रहा हूँ उसका, प्रूफ दे रहा हूँ, अभी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपसे कहीं न कहीं तो देखा होगा कुछ सच्चाई, तभी तो इन्होंने आरोप लगाए। और आम आदमी पार्टी का यहाँ अस्तित्व है ही नहीं है। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के कितने लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई हो, जो इनका जिलाध्यक्ष रहा उसमें कुछ तो उसमें सच्चाई होगी, जो जिनने रात दिन पार्टी के लिए एक किया होगा। वैसे तो इनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला उसमें हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो होगी। पार्टी का अंदरूनी मामला तब तक जब तक मैं आम आदमी पार्टी में था। आरोप लगाया, अब मैं जनता के साथ हूँ, पार्टी बनी नहीं। ठीक है संतोष जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार शोभा राम जी की बात पूरी होने दीजिए। जी मैडम।
मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं कुछ कहीं तो है ना, कहीं आम आदमी पार्टी में जो टिकट बिखरे हैं, जो इनके पार्टी के लोग पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। आप ही इनका जो जिला अध्यक्ष है, जो भी है, इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है? किसी ने कुछ सच्चाई तो होगी, टिकट बिका होगा, किसी से पैसे मांगे होंगे, किसी ने कुछ सच्चाई तो होगी इसमें। ऐसे थोड़े कोई झूठ बोलता है, ऐसे कोई जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, हमने टिकट भी दिखाई क्या? बात कह रहे हैं, हम चाहेंगे वो तस्वीरें भी हम कोशिश करेंगे दिखाने की जिनका दावा कर रहे हैं संतोष जी, और दावा कर रहे हैं कि उसमें हरीश रावत के साथ मौजूद थे। कोशिश करेंगे वो तस्वीरें दिखाने की। लेकिन शोभाराम जी, आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश, इसका मतलब आपकी हो रही है? हम सेंध क्यों लगाएंगे? वो जब खुद ही पार्टी से वो नाराज हो रहे हैं, कुछ न कुछ पार्टी के अंदर कमी होगी तभी तो पार्टी छोड़ रहे हैं। हम क्यों सेंध लगाएंगे? सेंध हमें लगाने की जरूरत ही नहीं। जब पार्टी के अंदर कुछ कमी होती है, चलिए के अंदर ठीक है, श्रीमती जी आपके पास आना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं सफाई लेना चाहूंगी तमाम आरोपों पर दीपक पांडे जी से। पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, जैसा पहले दिख ही रहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व यहाँ पर है नहीं, ना था। और दिल्ली की जब फ्री की राजनीति कुछ मिल गया इनको थोड़ा बहुत, तो इनको ऐसे लग रहा था कि वहां पर भी इन्होंने किसी को भी खड़ा कर दिया और फ्री की राजनीति दिखा दी, तो कुछ लोग भ्रमित होके इनको जो है इनकी सरकार बना दी। तो इनको ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही फ्री की राजनीति हम उत्तराखंड में भी कर लेंगे शायद। लेकिन उत्तराखंड की जनता जो है बहुत समझदार है और वो इनको घास डालने वाली नहीं है, वो इनको दिख गया। और इन्होंने सोचा होगा कि चलो थोड़ी तरीके से 2-4 लाख में टिकटें बेच कर ही कुछ कमा ले, क्योंकि कुछ अस्तित्व तो होने वाला है नहीं आगे। तो इस तरीके से इन्होंने जरूर टिकटें बेची खरीदी है। वो सही कह रहे हैं जो इनके जिला अध्यक्ष है। और ये तो है ही क्या भ्रष्ट, सारे के सारे भ्रष्ट। और दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं जबकि बोल दिया उन्होंने कि रात को ये हरीश रावत जी के साथ बैठ कर आए, तो ये भी कुछ दिन बाद निकल जाएंगे जब इन्हें पता लगेगा कि भाई भविष्य यहाँ अंधकार में है। तो इनके जितने होंगे कुछ भाजपा में आ जाएंगे, कुछ कांग्रेस में आ जाएंगे। तो ऐसी होती हैं छोटी मोटी पार्टियां आ जाती हैं, लेकिन इनको पता होता है कुछ दिनों बाद थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लेते हैं कि भाई शायद टिकट मिल जाए तो हमारा भविष्य बन जाएगा। लेकिन अब इनको पता चल गया कि इनका भविष्य शून्य है, यहाँ पे अंधेरे में है, गर्त में चले गए ये लोग। तो इसलिए अब ये भागते फिरेंगे, कुछ जाएंगे कांग्रेस में और कुछ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि आप आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कुछ भी अस्तित्व नहीं है, ना हो सकता है। ठीक है सीमा जी, क्योंकि यहाँ की जनता पढ़ी लिखी जनता बहुत समझदार है, उनको सब पता है कि यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। और अगर ये फ्री में बिजली दे देते हैं तो ये मृत्यु के शैया पे बिठा देते हैं कोरोना काल में, या आगे आने वाले में कभी भी परेशानी हुई तो ये लोगों को मरने पे उतारू कर देते हैं, जैसे इन्होंने दिल्ली में करा था। तो कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं है, ये इनको पता लग गया है। इसलिए अब ये सब चोर भागेंगे इधर से उधर। वो सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये इनका यही हाल है। ठीक है दीपक पांडे जी, सफाई जरा दे दें, आप तमाम आरोप आप पर लगे हैं। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, मेरा ऐसा कोई उनसे कोई लिंक नहीं है। मेरे पास आज नहीं, मेरे पास 2 महीने से बड़े लोग, इनके बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हरीश रावत जी की टीम से कई लोग आए हैं। बिट्टू जी का फोन आया, बिट्टू कर्नाटक जी का मेरे पास फोन आया, और भी देहरादून से मेरे कई मित्रों का फोन आया मेरे पास, क्योंकि वो चाह रहे थे संध्या डाला कोटी उनके कवर में आ नहीं पाई, दीपक पांडे को कवर करने का प्रयास करें। और मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा, मैं रात दिन जनसंपर्क में हूँ। आपने देखा हो कई बार मैं कार से भी तक आप लोगों के साथ होता हूँ, क्योंकि मैं जनसंपर्क में रहता हूँ रात दिन। और मेरे पे उनके बार-बार फोन आया। मैं रात 11:30-12 बजे मैं अपने बूथ के काम करके वहां से जा रहा था, तो वहां पे इन लोगों के बार-बार फोन आए। तो एक बार आप मिल लीजिए, मेरे घर आ रहे। मैंने कहा मेरे घर बताइए, खाली मीडिया मेरे घर आ जाएगा, कितने बात का पत्रकार बन जाएगा। तो मैंने कहा अगर आप बोले एक बार बात तो सुन लीजिए आप। मैंने कहा मैं क्या बात सुनूं, बताइए, मैं तो पार्टी में हूं। तो इन्होंने जबरदस्ती करके वहां जरूर बुलाया, तो मैं 5 मिनट रुका और मैं चला गया। इसका मतलब मैं कल मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ, कल हमारे केजरीवाल साहब अगर मोदी से मिल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं किसी बात पे लेकर के, इसका मतलब थोड़ा कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। आप मुझे दिखाइए कहाँ मैंने कांग्रेस पार्टी का पट्टा डाला, कहाँ मैंने घोषणा करी, चलिए ठीक है, कौन से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है करी। शोभाराम जी, आप साफ कह रहे थे कि कोई सेंधमारी करने की कोशिश नहीं है, लेकिन खुद दीपक जी बता रहे हैं कि कई आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो उनके संपर्क में है, बार बार उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए कांग्रेस में। इसलिए बुलाया जा रहा है, मैं आपको बार-बार, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रबल दावेदार था और मैंने पूरी टीम यहाँ मैंने बनाई, 2 साल से मैंने करी, यहाँ प्रदेश में करी है आम आदमी पार्टी। ठीक है, मेरा सवाल कांग्रेस से था, कांग्रेस पर आप सफाई मत दें, आप आम आदमी पार्टी की बात रखें, बेहतर होगा। शोभाराम जी,
शिवराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैडम मैं चाहूंगा अगर ऐसे कोई कौन सा प्रूफ है ऐसा कहा मैंने पक्का डाला कांग्रेस पार्टी का। चलिए, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शोभाराम जी से मैं फिर से उनसे संपर्क करना चाहूंगी, लेकिन संतोष जी आपके पास आना चाहूंगी। जो दीपक जी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो किसी कारणवश उनसे मिलने गए थे, कोई ऐसी खास मुलाकात नहीं थी। वो कह रहे हैं कि आप दिखा दीजिए कहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पट्टा डाला। संतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे भी टूट गया है। सीमा डोरा जी, कांग्रेस जो है वो बार बार, मेरा सवाल यही था कि आप सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी कोई सेंधमारी नहीं है, वो खुद आ रहे हैं। लेकिन खुद दीपक पांडे जी कह रहे हैं कि उनके संपर्क में है कांग्रेस के कुछ नेता, लेकिन खैर उनसे जब सवाल पूछा गया तो शायद उनका संपर्क टूट गया है, वो बोलने में असक्षम। जवाब देना नहीं चाहते या सक्षम नहीं थे, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन ये दीपक जी को भी अच्छे से पता है कि इस समय अगर हरीश जी इनको बुला रहे हैं तो किस लिए बुला रहे होंगे। ऑब्वियस जो इनके पास थोड़े बहुत लोग हैं वो हरीश जी की झोली में चले जाए, बस इसीलिए बुला रहे होंगे। तो ये बात तो अच्छे से पता है कि अब वोटर्स को काटने की हो गया तो टिकटें तो सब कुछ हो चुका है ना। तो इनको ये चीज समझ लेनी चाहिए और इनको अभी भी निर्णय ले ले खुले सरे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अगर आपको जाना है तो चले जाइए, जहां चाहिए। तो कम से कम अपनी जो भी पार्टी हो उसके साथ ऑनेस्टली तो रह लीजिए, है ना। पीछे कुछ और आगे कुछ और, ये चीजें तो गलत होती है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के पास कुछ है नहीं। आप लोगों ने फ्री की राजनीति करनी है, बच्चों को शराब पिलानी है और बस यही कुछ करना है। हॉस्पिटल्स आपने बनाए नहीं दिल्ली में, शराब खाने खूब ढेरों खुलवा दिए। ये तो सबका पता है, ये सबका पता है। जनता आपको टिकने नहीं देगी, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं टिक सकते आप। अभी आप कुछ दिन, 2 दिन की बात है ना, आप सब बितर हो जाओगे। अभी देखिएगा आप, अभी देखिएगा मैडम। आप भी यही, हम भी यही हैं, बेफिक्र रहिए आप। देख लीजिए। अरे पहले बहुत सारे नेता ऐसे ही बोलते थे, हम हरीश रावत जी से मिले। अरे हम मिले नहीं, हम पर्सनल बात भी तो कर सकते थे। कोई नहीं करता। हमें क्यों नहीं कोई आपको बोलता आइए जरा हमारे पास आ जाइए, क्योंकि उन्हें पता है कौन आदमी भागने वाला है, कौन आदमी बिकने वाला है, सब पता होता है। कमजोरों के पास ही लोग जाते हैं, कमजोरों को ही लोग पकड़ते हैं। उनको पता है कि आप जाओगे उनके पास, आप कमजोर हो, आप वो कमजोर कड़ी हो जिसको वो तोड़ सकते हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा लोग तो छोड़ चुके हैं ना अभी तक आम आदमी पार्टी को। 50 से ज्यादा लोग अभी तक आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं दीपक जी, 50 से ज्यादा। मैडम ये तो हर पार्टी में, मैंने 50 का, इनके वहां तो सैकड़ों टूटते हैं। एक बार में 2-2 हजार 3-3 हजार लोग जाते हैं इनके वहां। इनके वहां कितने लोग टूटा, पवन चौहान इनके वहां से टूटे। इनके लोग तो गैंगबाजी करके, गुटबाजी करके अंदर से लोगों को लड़ा रहे हैं। आम कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छी पोस्ट पर जो थे वो छोड़कर गए आम आदमी पार्टी को। मैडम देखिए, जितने लोग भी गए कहीं ना कहीं उनका एक स्वार्थ था टिकट की वजह से। और मेरे पास भी पार्टी लोगों ने आज से नहीं 2-2.5 महीने से बहुत प्रेशर पड़ रहा है, कई लोग मेरे पे आ रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को ज्वाइन नहीं करना है। रही एक वीडियो की, वो क्या है, संतोष कबड़वाल जी जो है उन्हीं के एक रिलेटिव ने बनाया है। ये संतोष कबड़वाल जी मेरे आज भी बहुत पुराने मित्र है। वो इस टाइम कहीं ना कहीं नाराज है इस टाइम कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, इसलिए उस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से नाराज है, आप तो अभी कांग्रेस प्रवक्ता की तरह बात करने लगे दीपक जी। नहीं, मैंने कहा आम आदमी पार्टी से नाराज है कहीं ना कहीं। अभी तो आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी भी नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात करने लगे। तो मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए ना, इनके एक मित्र थे कांग्रेस के, मैं वो बता रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कोई वीडियो बनाया होगा, डाला होगा तो किसी ने कह दिया होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, वीडियो तो दिखाए हैं कहाँ। अगर मेरी 2 मिनट चलते चलते किसी से बात हुई तो इसका मतलब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। कल मेरी सीमा डोरा जी से चलते चलते बात होगी तो मैं सीमा डोरा जी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा क्या? सीमा डोरा जी इतनी हल्की नहीं है कि आप बुला लो उन्हें और आपसे बात करने आ जाएंगी। इनके तरह थोड़ा कि हरक सिंह रावत चले जा रहे हैं वहां टिकट के चक्कर में अपनी बहू को टिकट मांग लेना। आप तो कितने लोग छोड़ के चले गए बीजेपी। हमने हरक सिंह रावत जी की ना सुनी तो आप क्या हो गए? हमारा अनुशासन जो है, हमारा संगठन इतना मजबूत है, हम इतने अनुशासित लोगों की बर्दाश्त नहीं कर सकते पार्टी के खिलाफ कोई चला जाए। एक प्रमाण तो दीजिए पहले, आप बातें तब करना, ऐसी बातें तो हजारों प्रमाण मिल चुके हैं। जिसने भी अनुशासनहीनता करी उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया।
आपको आप दिखता मेरी नहीं चर्चा है? करके मेरी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप बढ़ाइए, मेरे को कौन सी दिक्कत है? नहीं, मेरे को आपको क्या दिक्कत होगी? आप ऐसे मेरी है तो ही खरा नहीं, रहते। आपको आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आपकी ये पाँव दिक्कत नहीं हो होते तो हैं, हमें फर्क ये पड़े पाँव आपकी नहीं होते दिक्कत हैं। से। हरीश हमको रावत कोई जी फर्क उनकी नहीं पड़ता। मेरे घर आ रहे थे, और बताइए मेरे घर आ रहे थे, क्या मना कर दूंगा? क्या बीजेपी वाले नहीं आ रहे मेरे वहां? मेरे तो मोहन बिष्ट से भी अच्छे संबंध है। और बताइए, मेरे पड़ोस में रहता है आपका जो प्रत्याशी है बीजेपी का, अरे इससे मेरे प्रत्याशी होना, पड़ोस में रहना एक अलग बात है, और हाँ, आप जाके कहीं दूर जाके मिले वो एक अलग बात है। अलग है, राजनीति की अलग अलग चीज है। अभी बाहर आप भी मिलेंगे तो मेरे साथ पिज्जा बाइट में पिज्जा ही खा रहे होंगे या चाय पी रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जी नहीं, आप इस बात पे जी मत नहीं, हम कीजिए। कभी नहीं आपके साथ पिज्जा खाएंगे, अरे, बिल्कुल भी नहीं। और बात अरे रहती है तो बात हम चैनल अरे पे मैंने मिलते देखे हैं हैं, तो बात कर आप लेते मत हैं, देखना, लेकिन और एक लोग बात भी हैं। करना अलग होती है और कहीं जाके मीटिंग करना गुपचुप में अलग ठीक है, होती है। पारिवारिक और अगर आप संबंध जाना सबके चाहते होते तो हैं, हमें क्या ये दिक्कत बात है? ये बात जाइए ना, जायज पर है सीना दीपक जी, ठोक के पारिवारिक जाइए। संबंध सबके होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लेकिन से अलग हैं। से जाकर मीटिंग करना तो अलग बात है ना। अलग से जाकर मीटिंग करना, बिल्कुल। आपको पता है किस तरीके के समीकरण फिलहाल चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी में सेंध हो रही है, उसके बाद आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं मैडम शोभाराम कोई जी मीटिंग से, नहीं हुई है, ठीक है शोभाराम जी, आवाज मिल कोई पा रही है मीटिंग नहीं हुई, आपको? उसका प्रूफ दिखा देना मैडम, उसका शोभाराम जी, प्रूफ दिखा आवाज मिल दीजिए पा आप रही है मेरे को। आपको? मैं लूटूंगी दीपक जी। अरे मैडम जरा मंगवाइए, इनका व्हाट्सएप मंगवाइए। बिल्कुल कोशिश जारी है, वो तस्वीरें अगर सामने आती है तो वो जरूर दिखाई जाएंगी आपको। शोभाराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? एक नंबर लो। चलिए, आवाज तो थोड़ी बहुत आई शोभाराम जी की, अभी तक आवाज उनकी नहीं आ रही थी, बहुत समय से मैं उनका भी इंतजार कर रही थी। शोभाराम जी, 94881 शोभाराम जी, चलिए संपर्क उनसे फिर से टूट गया है। संतोष जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम, आ रही है। ठीक है, आप बीच में आपका संपर्क टूट गया था, बहुत समय से इंतजार में कर रही थी। तो तमाम आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगते नजर आ रहे हैं, और दीपक जी ये बात कह रहे हैं कि आप जो तमाम तस्वीरें हैं वो जरा दिखा दें, और उन्होंने तो ये कहा कि आप ये बताएं कि हमने कहाँ कांग्रेस का पट्टा पहना है। मात्र अगर 2 मिनट की पारिवारिक नॉर्मल से मुलाकात हो गई तो उसमें इतनी तमाम चीजों को क्रिएट करने की क्या जरूरत है, वो ये बात कह रहे हैं। मैडम, आपका जो ये नंबर है जिस पर अभी ये डिबेट चल रही है जी, ये अगर आप पे ये व्हाट्सएप नंबर है, हाँ, तो आपके इसमें वीडियो आ चुका है दीपक पांडे जी का, और पहुंच गया है वहाँ, देख लीजिए इसको। चलिए और ठीक है, दूसरा मैं कुछ ये कह समय में रहा वो हूँ, वीडियो दिखा भी देंगे दीपक पांडे जी को। हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये यहाँ पर बैठे हैं, मैंने जो किया है डंकी की चोट पर किया है, पूरे प्रदेश के सामने किया है, और पूरे प्रदेश की जनता से मैंने अपील करी है। मैं रात को 1 बजे चोरी छिपे किसी नेता से मिलने नहीं जाता हूँ, और यहाँ पर अगर कोई जिम्मेदार पदाधिकारी आम आदमी पार्टी का बैठा होता तो मैं उससे डिस्कशन करता, उससे मैं डिस्कस करता। अब दीपक पांडे मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे क्या डिस्कस करूँ? मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इनका सॉफ्ट कॉर्नर की है, ये कांग्रेस के लिए समर्पित है, और ये कह रहे हैं कि मेरे घर आ जाते। हरीश रावत जी, आप ये बताइए, लालकुआं विधानसभा में आपका घर कौन से क्षेत्रों में पड़ता है, बता दीजिए आप मुझे। और इनका घर है रुद्रपुर में, लालकुआं विधानसभा में कह रहे हैं कि वो लालकुआं विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं हरीश रावत जी, रुद्रपुर जाते हैं इनके घर में। आप इनसे पूछिए, और वो वीडियो आपके पास आ चुका है, देखिए। बता दीजिए दीपक जी, जरा सफाई पेश कर दें अपनी। इनको मेरे साथ डिबेट में बैठना ही नहीं चाहिए था ना, जब इनको पता था संतोष कबड़वाल बैठा है, इन्होंने नहीं आना चाहिए था। दीपक जी, नहीं, मुझे नहीं पता आप बैठे यहाँ पे, अच्छा पता होता तो ना आते बेचारे। मुझे थोड़ा पता कौन कौन डिबेट में है, उसमें गलत थोड़ा बात है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या लाल कौन दीपक जी, मैं अपने अभी भी लाल कुआं में बैठा हूं, अपने घर पे बैठा हूँ, बूथ की तैयारियां कर रहा हूँ, कैंपेन्स कर रहे हैं हम लोग रात दिन। चलिए ठीक है, आपकी क्या मुलाकात रही वो एक बार तस्वीरें जब सामने आएंगी तो उस पर फिर से जिक्र करेंगे, लेकिन मैं संतोष जी आपसे चाहूंगी उसमें कि जिक्र क्या है वो भी दिखा दीजिए ना, क्या बात हुई है, हाँ, मैं वो भी बिल्कुल तो देखना बिल्कुल चाहता हूं। दिखाएंगे, आप जरा थोड़ा सा इंतजार रखिए, बिल्कुल दिखाएंगे। संतोष जी, तमाम जो आरोप थे वो एक बार बता दीजिए, आपने पार्टी पर लगाए हैं तमाम। देखिए, बहुत ही स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के चेहरे की आड़ में जो दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में जो टीम यहाँ से आई है, जिसमें कि पंजाब के लोग आए हैं, जिसमें नहीं, पंजाब से नहीं, माफ कीजिए, हरियाणा के, जिनको मैं जानता हूँ, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मेरठ से आए हैं, और बिहार तक से लोग आए हुए हैं। तो ये सारे लोग बहुत बदनीयत के साथ पहाड़ के अंदर आए हैं। इनका उद्देश्य यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर राजनीति में अपने पैर को हम जमा लेते हैं तो यहाँ पर भविष्य में जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, अनमोल प्राकृतिक संसाधन पहाड़ के हैं, उन पर इनकी नजर है,
और राजनीति यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल ये गंभीरता से नहीं आए हैं। ठीक है, आप मुझे गंभीरता नहीं बताइए दिखा रही है कि चुनाव मैं लड़ने में आम आदमी पार्टी। मैं लौटूंगी संतोष जी आपके पास चर्चा की शुरुआत। ठीक है, मैं लौटूंगी चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें बिगड़ती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी तो बिखरती नजर आ ही रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि अलग अलग प्रवक्ता जो है वो अन्य पार्टियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश हो रही है। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनावों में अपनी जो साख है वो बरकरार रखती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं आम आदमी पार्टी पर यह तमाम चर्चा जो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बिखरते नजर आ रही है। संतोष जी, आप अपनी बात पूरी करें, आपको मैंने बीच में रोका था। संतोष जी, जो सारे लोग आम आदमी पार्टी की राजनीति के आड़ में जो पहाड़ में यहाँ उत्तराखंड में आए हैं, इन सारे लोगों की नजर यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों पर है। कोई यहाँ पर जमीनों को खरीद के कॉटेज बनाकर बाहर के लोगों को बेचना चाहता है, कोई यहाँ पर अपना रिसोर्ट बनाना चाहता है, कोई बाहर के ठेके लेना चाहता है, कोई खनन के पट्टे कराना चाहता है। ये सारे लोग इस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड के अंदर आए हैं। और मेरा टिकट का कोई सवाल नहीं है। मेरा टिकट जो मेरी विधानसभा में टिकट दिया गया 28 तारीख को दिया गया और 23 तारीख को दिनेश मोहनिया के साथ ही मेरी चैट रखी हुई है, जिसमें मैंने स्वीकार कर लिया था कि ये लोग मुझे टिकट नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने ऐसा टिकट के लिए कोई निर्णय लेना होता तो उसी समय ले लेता। मेरा स्पष्ट बिल्कुल कहना है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है और मैं प्रदेश की सारी जनता से अपील करता हूं, अगर इनको एक एक वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ेगा तो समझ लिए वो प्रदेश के आत्मसम्मान पे, प्रदेश के स्वाभिमान पे, प्रदेश की अस्मिता पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ठीक है संतोष जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। शोभाराम जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शोभाराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शोभाराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, आप भी जुड़ गए हैं। दीपक पांडे जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसके कई कार्यकर्ता जो हैं वो उनके संपर्क में है और उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते और अपनी पार्टी के साथ ही है। शोभाराम जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। शोभाराम जी, अपनी बात रखें। चलिए, संपर्क एक बार फिर से टूट गया है उनसे। लगातार एक ही सवाल पर बार बार उनका संपर्क उनसे टूट रहा है। सीमा डोरा जी। जी, जैसे थे उन्होंने बोल ही दिया कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर आई है उनका उद्देश्य गलत है। दिल्ली में भी उनका उद्देश्य गलत था। शाहीन बाग इन्होंने इसीलिए बनाया और जो इन्होंने दंगे कराए थे वो भी वहां बाहर के जो लोग आज कहाँ है मैडम, ये बताइए ना। बीजेपी में ज्वाइन है, ऐसी बातें आप करती हैं। शाहीन बाग में जो दंगे कराए, जो इतने दिनों तक जो दिल्ली की और उत्तर प्रदेश में सब कुछ बंद करवा दिया था उन्होंने, लोगों को जाने में कितनी परेशानी हो रही थी, वो सब इनका प्लान था। और वो इसमें ये लोग गुड्डे की तरह नाच रहे थे, इसको नचा रहे था दूसरा मुल्क। तो हमको यहाँ पर उत्तराखंड को भी कब्जा करने के लिए आने की कोशिश कर रहे थे। वो सही कह रहे थे संतोष जी कि इनकी जो नीयत इतनी गंदी है, ये उत्तराखंड में प्राकृतिक इतनी ज्यादा है, कैप्चर करने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर इन्होंने यही करना है, इन्होंने यहाँ का जवानी और यहाँ का पानी दोनों खराब करने के लिए आ रहे हैं और उत्तराखंड को स्पॉइल करने के लिए आ रहे हैं। ये तो हमारी जनता को सोचना पड़ेगा कि इन्होंने कभी कोई नहीं दिखा सकता। सिर्फ वही इंसान फ्री दिखाता है जो अंदर से गलत होता है, वो दिखाता है कि ये ले लो और ये काम कर दो। तो हमारी जनता को पता है कि अगर राज्य चलाना होता है तो सब चीजों की जरूरत होती है, फ्री से कुछ नहीं चल पाता। तो आपने हमारा दृष्टि पत्र जो देखा होगा उसमें बिल्कुल साफ साफ हर चीज वैसे ही दी गई है कि हमने सब तरक्की पर ध्यान दिया। हमने किस तरीके से उत्तराखंड को आगे लेके जाना है, किस तरीके से शिक्षा को आगे लेके जाना है, किस तरीके से युवाओं को आगे बता दीजिए ना। शिक्षा की बात आगे तो आप बता दीजिए, कितना सरकारी स्कूलों का परसेंटेज क्या है आपके वहाँ? आप दिल्ली में आपने वो बता दीजिए। स्कूल बना के आप रीपेंट करते रहे और दिखाते रहे, कुछ नहीं किया आपने। मरने को
मजबूर कर दिया था लोगों को, आपने हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, आपने मेडिकल सुविधाएं नहीं, आपको क्यों नहीं लेकर आगे था? 5 साल आपको 4 स्कूल लेकर मत दिखाइए। और हमने अपने नए विजन में लिख दिया कि हमारे स्कूल हाईटेक होंगे सारे के सारे। नए विजन में लिख दिया है सारे स्कूल हाईटेक होंगे, ठीक है, आपके सवाल का जवाब नए विजन में लिख दिया है तमाम स्कूल हाईटेक होंगे। ये दीपक नया जी साल भारी पड़ने वाला है आपको। सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तमाम सवाल जो हैं आप सीमा डोरा जैसे पूछ रहे हैं, आपसे कुछ सवाल जो हैं संतोष जी पूछ रहे हैं, वो जरा बता दें। उन्होंने कहा कि दिनेश मोहनिया जैसे तो उनकी बातचीत हुई थी टिकट को लेकर, तो उनकी कोई दिक्कत ही नहीं। जो आप टिकट को लेकर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने ये जो कदम उठाया, लेकिन टिकट को मैंने लेकर उनके तो कोई ऊपर आरोप दिक्कत ही लगाया, नहीं। मैंने ये आरोप उनके ऊपर लगाया। ये बात मैंने सभी के लिए कही, टिकट कोई बिके नहीं है, टिकट तो मेरे को भी नहीं मिला। ठीक है, क्या मैंने तो विरोध नहीं करा ना, मैंने तो आरोप नहीं लगाया। आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप साइलेंटली जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, तस्वीरें बता रही किसने हैं। कहा? मैडम प्रमाण दिखा दीजिए। संतोष जी कह रहे हैं ना, अगर रास्ते में चलते हुए, मैडम मैं अपने बूथ बना रहा हूँ, अगर रास्ते में उनका घर है, मुझे ये भी नहीं पता उन्होंने नया घर यहाँ पे ले लिया है। वो तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई 2 मिनट यहाँ पे हम लोग रुके हैं, 1 मिनट आप आ जाओ। जब मैं वहां पे गया तो मेरे को बोले उन्होंने यहाँ नया घर ले रखा है। मैंने कहा उन्होंने घर ही ले रखा तो मैं क्या करूँ? तो बोले 2 मिनट मिल ले दो। मैंने कहा चलो दुआ साहब नमस्कार हो, चलते हुए प्रत्याशी। और मैडम मैं आपको बता दूं एक चीज और, हमारे वहाँ लाल कुआं विधानसभा में जिस प्रत्याशी को टिकट मिला था, चाहे वो बीजेपी का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे निर्दलीय था, मैंने सभी को कहीं ना कहीं मैंने बधाई भी दी कि भाई बधाई हो, आप लोग स्टेप टिकट के दावेदार हैं करके। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, सम्मान करना मेरा काम है सबको। और लेकिन आप बात कर रहे हैं, मैं 11 बजे की बात है, वो 11 बजे मैं अपने बूथ बना के आया था, मैं मिला था। लेकिन आप मुझे ये दिखाइए, अगर मेरी मुलाकात में खाली नमस्कार कहने तक अगर इतनी बड़ी बात बनती है, तो ये तो मुझे लग रहा है राजनीति में बहुत बड़ी सियासत हलचल बनाने जा रहे हैं आप। मतलब कि आप हमारी टीआरपी बढ़ा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फायदा किसको था? हरीश रावत जी को फायदा है ना। हरीश रावत को आप नहीं तोड़ेंगे, हरीश रावत आपको तोड़ रहे हैं, जरा देख कर बात कीजिएगा। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ, हरीश रावत जी को तो फायदा है, वो मेरे को तोड़ना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़ा पूछूंगा अगर। और मेरी बताऊं, मेरी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है, खाली बस दुआ सलाम नमस्कार हुई है और मैं आया हूं। और आप देख लीजिए मैंने कितनी देर की, अगर आप मेरे पास वीडियो पड़ा तो मुझे वो भी दिखा दीजिए कितनी देर का, और क्या बात हुई वो दिखा दीजिए। आपका इंतजार खत्म करते हैं, तस्वीरें आ भी गई है, वो दिखा भी देते हैं आपको। बिल्कुल आप दिखाइए तस्वीरों, आपके टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीरें दिखा देते हैं, वो जिसका जिक्र बार बार संतोष जी कर रहे थे। देख सकते हैं वो तस्वीर जहां पर आप खुद हरीश रावत के साथ मौजूद है, देख लीजिएगा दीपक जी, और बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कोई चलते फिरते नहीं है, उनके घर में ही आप मुलाकात करते नजर आ रही है इन तस्वीरों में। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, रास्ते में ये वीडियो भी देख लीजिए, वीडियो भी देख लीजिए, आराम से देखिए और निश्चिंत होकर देखिए बार बार जो आप कह रहे हैं। और कोई एक शख्स नहीं है जो आप राह चलते घूमकर आए हो, राह चलते मिलकर आए हो। तस्वीरें उनके साथ क्या लगातार वायरल हो रही हैं। ठीक है, हम अपने बूथ बना रहे हैं। चलिए डिबेट पर वापस चलते हैं। दीपक पांडे जी आप इनका जवाब दे दें, आप जवाब दे दें आप। ठीक है, कहिए इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? लगातार इन तस्वीरों का जिक्र था और संतोष जी ने भेजी है ये तस्वीरें, मैं आपको ये भी बता दूं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल कह रहा हूँ, वो तो दिखाइए मुझे। अभी तो आप तस्वीरों की बात कर रहे थे, अभी तो आप तस्वीरों की बात कर रहे थे, अब आपको बोलकर दिखाई। चलिए आपको एक काम करिए, संतोष जी आपके रिश्तेदार है ना, दोस्त है ना आपके, उनसे अपने व्हाट्सएप पर मंगवा लीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पर मंगवा लीजिएगा ये तस्वीरें, और खुद ही बैठकर सुनेगा कि आप क्या बोल रहे थे। इतना समय नहीं होता है 1 घंटे की डिबेट में आपको तमाम चीजें सुनवाई, तस्वीरें आपको दिखा दी, अब आप इस पर अपनी बात रखें। कांग्रेस का पट्टा चला है क्या कहीं? चलिए ठीक है संतोष जी, मेरे हाथ में नहीं 5-6 साल पहनना जरूरी होता है क्या? पट्टा पहनेंगे तभी कांग्रेसी बनेंगे क्या? वो तो सदस्यता ग्रहण करने में पट्टा मिलता है। झूठ बोलते हैं, रात को 1 बजे मिलने का क्या मतलब था? अरे सारे मत बोलिए, ये आपको झूठ सोना देता है। 11 बजे की बात है, घर जा रहा था मैं अपने, पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता थे, एक नीचे 10-12 बजे बाहर जा रहे थे, खाली मैं अंदर 2 मिनट मिलकर आया हूँ। अगर आपको इतना वो लग रहा तो आप चलिए ठीक है, अभी राह चलते चलिए ठीक है, अभी राह चलते बात हो रही थी, अब घर जाकर नमस्कार करके मिलकर आए। चलिए इतना तो कबूल किया आपने, कबूल किया, बहुत बढ़िया संतोष जी। ठीक है संतोष जी, आप भी बात घुमा फिरा के कर रही हैं। मैं क्या घुमा फिरा कर बात कर रही हूँ, तस्वीरें बता रही हैं, इसके बाद मुझे घुमाने की जरूरत है नहीं, इसके बाद मुझे घुमाने की जरूरत नहीं है। दीपक जी मुझसे बहस करने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप डिबेट पर ज्यादा फोकस करें। संतोष जी ठीक है, कल सीएम साहब मिलेंगे, उनको नहीं कहूंगा क्या? ठीक है संतोष जी। जी बताइए मैडम, बताइए। हेलो, तस्वीरें भी दिखा दी गई हैं, दीपक पांडे जी अभी भी नहीं मान रहे हैं, उनका कहना है कि वो वैसे घूमने गए थे उनके घर पर। चलिए कोई बात नहीं, इनसे दूसरा सवाल कर लेते हैं।
इनसे ये पूछ लेते हैं कि जो प्रत्याशी है अभी आम आदमी पार्टी के, उसमें से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 1 घंटे पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और उनको टिकट मिल गया। इसके पीछे क्या कारण रहा, इससे इनसे पूछिए आप। चलिए ठीक है, ये भी पूछ लेंगे। आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद इनसे ये भी सवाल ले लेंगे। हाँ, ये पूछ लीजिए कि मतलब 1 घंटे पहले जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो उन्होंने कितना भारी लिफाफा दिनेश मोहनिया को दिया कि उनको 1 घंटे के अंदर टिकट मिल गया। मेरा सवाल ये है इनसे, और हो सके तो दिनेश मोहनिया को भी लाइन पे लीजिए। चलिए, दिनेश मोहनिया जी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं सीमा जी आपके पास आना चाहूंगी। आरोप पर आरोप लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी में कितनी खटास आपस में आ गई है, ये यहीं पर सामने आ गई है। ने कहा कि आप पार्टी में क्या मदद कर सकते हैं, क्या पार्टी फंड दे सकते हैं, मुझसे कहा दिनेश मोहनिया ने। आप दिनेश मोहनिया को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, मैं सवाल करता हूँ उससे। ठीक है सीमा जी। मेरा नहीं जा रहा जी, इनकी पार्टी में मैम इसका कोई अस्तित्व तो है नहीं, इनकी पार्टी बहुत छोटी है, तो इनको लगता है कि जल्दी से जल्दी हमने जो संगठन खड़ा किया वो सालों की मेहनत है, सालों से एड़िया रगड़ दिया हमारे नेताओं ने, तब जाके आज इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो इनको ऐसे लगता है कि ये हलवा है, जल्दी से खा लो। तो ये लोग गलत रास्ता अपनाते हैं, हमेशा वही लोग गलत रास्ता अपनाते हैं जो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। तो ये लोग इसी जल्दबाजी में वो गलतियां करते जा रहे हैं जो संगठन को खत्म हो रहा है। इनका संगठन तो था ही नहीं, और जो मुट्ठी भर लोग थे वो भी खत्म होते चले जा रहे हैं। दूध की धूली तो बीजेपी भी नहीं है, जहां यहाँ पर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं, तो तमाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी में रुद्रपुर में 5 करोड़ का टिकट बिका है मैडम, 5 करोड़ का टिकट बिका है। राजकुमार ठुकराल जी लगा रहे हैं, बिकने का भी बता दिया, और बलात्कार के आरोपी को टिकट दिया जा रहा है। ये बातें भी लगातार सामने आ रही है, आरोप लगातार ये भी लग रहे हैं। अलग अलग तरीके के आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहे हैं। जी देखिए, उनका कोई आरोप अगर सिद्ध हो जाएगा तो जरूर हटा दिया जाता। हमारे यहाँ तो सीधे रेस्ट्रिगेट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हमारे यहाँ, सीधे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आप करप्शन में इनका दिखा दीजिए, नाम प्रूफ दिखा दीजिए, सीधे वो तो फिर आम आदमी पार्टी भी कह रही है सबूत लाइए, और हम खुद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जहन्नुम तक ले जाएंगे। आपने तो नहीं, इनका तो दिखा दिया प्रूफ की ये रहकर आए हैं, वहां पे जाके पूरा गुफ्तगू करके आए उनके साथ। बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? आपसे नहीं मिलेगा क्या स्टूडियो में? कहाँ नहीं मिले हम? आपसे बात करी तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने पार्टी ज्वाइन कर ली। आप मेरे घर नहीं आए ना, हम आपके घर गए, आप स्टूडियो में चलते फिरते मिल जाएंगे तो उसमें क्या हो, तो मिलना ही होगा। जब डिबेट के लिए जाएंगे एक ही जगह रहेंगे तो दो बात तो होगी। आप मुझे बताइए, अगर उन्होंने वहां पे कार्यालय ले लिया, उन्होंने कहा मैंने कहा यहाँ भीड़ कैसे लगी, उनका कार्यालय बोले हरीश रावत जी, और 2 मिनट चलते चलते 11 बजे क्यों गए, रात को 1 बजे क्यों गए, दिन की रोशनी में क्यों नहीं गए, रात के अंधेरे में क्यों गए? चोर जाते हैं रात को, चोर चोरी करते हैं ना, वही रातों को जाते हैं एक दूसरे के घर में। ठीक है दीपक जी मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक जी, आप ही की पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, जरा उनकी बात का सम्मान रख लीजिए। पार्टी छोड़ दी तो क्या हुआ? उनकी एक बात का सवाल, उनके सवाल का जवाब एक बार दे दीजिए। हर बात का सम्मान रखता हूं। वो पूछ रहे हैं कि 1 घंटे पहले जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की उनको टिकट दे दिया गया, क्या कारण था उसका? मैडम देखिए, टिकट किसी के बिके नहीं है, पार्टी का अपना निर्णय होता है। और मैं आपको बताऊं, पूरे उत्तराखंड में दौड़ दौड़ के एसएस कलेर जी के साथ मैंने कहीं ना कहीं पूरे संगठन को तैयार करा। बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग को मैं गया हूँ, यहाँ तक कि संतोष कबड़वाल साहब ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, इनसे पूछ के भी मैं जब आया था राजनीतिक में, तो मैंने इन्हें बताया था आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ना माने तो इनसे पूछ सकते हैं आप। मैंने इनसे पूछ के काम करा था। और दूसरी बात, जब इन्होंने भी ज्वाइन करी थी, मैं इनकी ज्वाइनिंग में इनके साथ था। कई लोगों की ज्वाइनिंग में अपने, कई रुचि दसमाना जी हैं जो लोग छोड़ के गए हैं, बहुत से लोग जितने लोग छोड़ के गए उनकी ज्वाइनिंगों में मैं था। लेकिन आज कई लोग नाराज हैं कि तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और दीपक पांडे ने अगर किससे मिल लिया, इसका मतलब ये नहीं दीपक पांडे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, ये बात मैंने पहले भी कहा था। एक दिन ये तमगा आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लगेगा कहीं ना कहीं, और वो चीज साबित होती हुई नजर आ रही है। जो बीजेपी कांग्रेस में होता था, हर डिबेट में ये बात होती थी। मैंने कहा भाई ये तो राजनीतिक बयारें हैं, एक दिन हमारे ऊपर भी गिरेंगी, और आज शुरू हो गई हूँ। और मैडम इसमें छोड़ना लगना आना जाना लगा रहता है। 14 तारीख के इलेक्शन के बाद और 10 तारीख के बाद सारी बातें खत्म हो जाएंगी। 14 तारीख के इलेक्शन आने से पहले तो आम आदमी पार्टी ऐसे ऊपर खाबड़ हो गई, आम आदमी पार्टी में तमाम चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं। पता नहीं इलेक्शन में जनता क्या ही मैडम सभी जगह है। अभी इससे मैडम ये तो अच्छी बात है, कम से कम आप लोग टीआरपी तो बना रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को वजूद तो समझ रहे हैं कि लोग छोड़ भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। हमें किसी की टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें आपकी टीआरपी बढ़ा रही है या गिरा रही है, वो आप तस्वीरों से ही समझ लें। हमें किसी की टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर न्यूट्रल बैठे हैं, सबसे सवाल होगा। लगाए रखिए। ठीक है ठीक है
मैं तो कह रहा हूं और आप चैनल अगर वाले इसको को दिखा टीआरपी दें। बढ़ाना समझ रहे हैं तो जरा समझ लीजिए, देख ही लेंगे फिर आम आदमी पार्टी का क्या हाँ, तो इसका मतलब हरीश रावत जी को हमारी संतोष जरूरत है जी, ना, हमें नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, उनको हमारी हमारी टीआरपी जरूरत है। बहुत अच्छी, अगर हमारी टीआरपी है तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। आप अरे टीआरपी की मैडम, बात जिस ना दिन करें आरपी को दीपक कोई जी, काम करना होगा, फालतू खुल की के बहस कहेगा। ना करें, इधर उधर की बातें ना, हाँ, इधर उधर की बातें ना करके अरे मुद्दों मैडम, पर बात किससे करें। मिलना जुलना मुद्दों पर बात कोई करेंगे पार्टी तो ज्वाइन ज्यादा करना नहीं बेहतर होता होगा। है। मैं मुद्दों तो पर मोहन बात बिष्ट करेंगे के तो वहां भी ज्यादा गया था, बेहतर होगा, बताइए, इधर उसको उधर बधाई की देने बातें गया ना था। करें। संतोष जी, संध्या डालाकोटी को भी बधाई देने गया था, जिसको टिकट नहीं मिला, पूछ लेना मेरी बहन से, संध्या डालाकोटी टिकट नहीं मिला, उसके मेरी बाद आप विधानसभा बधाई के देने लोग गए हैं, थे। बताइए, हम लोग आप तो राजनीतिक जले पर संघर्ष नमक करते छिड़कने हैं। का काम कर रहे हैं। टिकट नहीं मिला और फिर आप बधाई देने गए हैं, जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मतलब आप कैसी बातें कर रहे हैं मैडम, मैं दीपक जब जी, उनको टिकट कैसी मिला था उस बातें दिन कर की रहे बात हैं, बता जरा रहा सोच हूँ। समझ कर तो बोलिए। जब उनको टिकट मिला था तब मैंने उनसे कहा था, ठीक है, कांग्रेस क्या मेरा काम नहीं है किसी को बधाई देना कि भैया ठीक है, आप बधाई के लिए पार्टी की तरफ से आप ठीक है, क्या ठीक बात है, कर रहे हैं आप? ठीक है। सीमा डोरी जी को तो इतने मजे आ रहे हैं, इनके वहां तो बात ही नहीं हो रहे, बेचारे हरीश रावत ने पूरी लंका लगा दी इनके ऊपर। सीमा जी, हदीसें इतनी वो हो गई है, बेचारे इनके यशपाल आर्य जी, ये सदमा देखिए कैसा हो रहा है मेरी बहन को। बधाई किस चीज का दे रहे हैं, मैं हैरान हो रही हूँ। चलिए ठीक है। संतोष जी, मैं लौटूंगी सीमा जी आपके पास। संतोष जी, संतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, उनको बधाई दीजिए, उसमें बात मैं क्या कुछ है? कहना चाह रहा हूँ। मैडम, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी संतोष जी, अपनी बात रखें। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वही 5 दिन पहले दीपक पांडे जी का फोन मेरे पास आया था और ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दिनेश मोहनिया ने ये कहा कि पार्टी में थोड़ी मदद कर दो। तो उसके बाद मैंने इनसे कहा कि पार्टी ये लुटेरे हैं और ये लोग खरीद फरोख्त करने के लिए पहाड़ में आए हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि हाँ, इन लोगों ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया, अगर आप कहे तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा अभी। दीपक पांडे की आवाज है, बताइए। वो ये दीपक पांडे से पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग भेजूं? दीपक जी बता दीजिए, वो पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज दें क्या वो भी? कुछ नहीं, वो इनका मान सम्मान का सवाल है खाली। वो भी अरे हम ये कपड़े उतारना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप कहे तो मैं भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग। इनसे पूछ लीजिए। करके रखते तो और रख दो ना, और रख दो, दिखा दो, उसमें कौन सी दिक्कत है? मैं तो पार्टी के साथ ही हूँ। अरे आपने कहा था ना कि पार्टी का सत्यानाश कर दिया दिनेश मोहनिया ने। मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो दिखा दो वो भी। चलिए वो भी मंगवा लेते हैं, वो भी मंगवा लेंगे। अरे मैडम, इस तरह की रिकॉर्डिंग अगर वो करके रख रहे दिखा दीजिए, उसमें कौन सी दिक्कत है? उन्होंने कहा दिनेश मोहनिया कर रहे हैं, मैंने कहा आपको लग रहा है तो क्या करें बताइए? रिकॉर्डिंग तो मेरे पास पता नहीं कहाँ से लोगों ने भेजी है, मेरा व्हाट्सएप भर गया भैया, इतनी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, है नहीं। और वो दिनेश मोहनिया अभी ये बोल रहा है कि संतोष कपड़वाल के ऊपर मानहानि का दावा करेगा। वो दिनेश मोहनिया, वो चोर जो यहाँ पर दलाली करने के लिए आया इस पहाड़ के अंदर, वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करे, मैं उसको कोर्ट में जवाब दूंगा सारे प्रूफ के साथ। आम आदमी पार्टी के भीतर कितनी अंतर्क्रिया है दीपक जी, अब तो आप नहीं नकार सकते उससे। मैडम देखिए, कुछ साथियों की अगर नाराजगी होती है अपनी व्यक्तिगत हो सकती है, साथियों की मेरी नाराजगी है, तो आप मैं भी दिख तो रही आम है आदमी ना, पार्टी उससे से जुड़ा पहले हूं। आपकी कितनी नाराजगी है पार्टी में, वो रिकॉर्डिंग करके बैठे हैं, वो रिकॉर्डिंग दिखाने को सुनाने को तैयार है। अरे तो रिकॉर्ड मैडम, वो अगर कोई बात कर रहे तो मैंने कहा आप जाने, आपका काम जाने, अगर आपको लग रहा है ऐसा हुआ। वो तो लोग बीजेपी के संगठन को भी दिखा रहे हैं, बीजेपी के संगठन, कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे कि हरीश रावत जी ने वो करा है, लोग वहां नहीं कह रहे कि आपके प्रीतम सिंह जी ऐसा कर रहे हैं करके। कौन नहीं कह रहा है वहां पे? क्या इनके प्रभारी के ऊपर नहीं लग रहा है क्या? कांग्रेस के प्रभारी और बीजेपी के प्रभारी के ऊपर कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक है सीमा जी, लगाएगा एक दूसरे पे। तो निशब्द कर दिया मुझको कि बोले तो क्या बोले। मतलब वैसे बेचारा एक मुट्ठी भर संगठन था, वो भी खत्म हो गया। एक आधी सीट का सोच रहे थे मिल जाएगी, अब वो भी नहीं मिलेगी। तो अब तो जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा किया। सर संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जनता को इनका आने का उद्देश्य बता दिया, क्योंकि हम तो जानते थे, लेकिन जनता नहीं जानती थी। वो बेचारी भोली होती है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद फ्री में हमें कुछ मिल जाएगा, गरीबों को शायद दया करेंगे लोग। आपके ऊपर ये लोग तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आ रहे थे, ये लोग तो बिकने के लिए आ रहे थे। अब ये नहीं पता इनको कि कौन से इनको बहुत से पावर मिल रही है या इनको कहीं और से मिल रही है। चल गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। आप आपने बताइए, आपने विधायक को टिकट क्यों काटे? 5-5 करोड़ रुपए के आपके बजाते मिल रहे हैं। नवीन जनता का जो विधायक है लालगंज विधानसभा का, उसका टिकट भी बेच दिया क्या? आपके प्रभारियों ने, आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने मोहन बिस्कुट टिकट बेचा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? संजय गालाकोटी का टिकट कितने का बिका? संजय गालाकोटी का टिकट कितने का बिका? आप मुझे बता दीजिए ना। आपको उखाड़ के फेंक देगी। विश्व का सबसे छोटा
अरे छोड़िए मैडम, आपको ना आएगा, आप लोगों बस को रहिए, बेटा, आपसे अच्छी लग जिसमें रही थी। अपने में एकता नहीं है, एकता तो है नहीं आपस में। आप ये देख लो, कम से कम 4 लोग होते वही मुट्ठी बना लेते, वो भी अरे नहीं है आपके आपने एकता। आपके अरे ठीक है, तो फिर आपकी जनता पार्टी के संगठन के पीछे संगठन क्या होता है? राजकुमार ससुराल ने, आप मुझे बताइए सही है क्या वो? 5 करोड़ रुपए जिलाध्यक्ष की बरोड़ा के ऊपर लाइसेंस लगाए राजकुमार ससुराल ने, जो 25,000 वोटों की जीत अरे है। जिससे आरोप लगाए, हमने उसको रेस्टिकेट कर दिया 6 साल के लिए, 6 साल के लिए। आपने लगाई है तो दिखा दो ना। ठीक है दीपक जी, आपने तो ठीक है, आपने तो दिनेश मोहनिया जी की जो बातें कही संतोष जी को वो रिकॉर्डिंग सुनाने को तैयार है, उन्होंने तो चलिए रेस्टिकेट कर दिया। दीपक जी, उन्होंने तो निकाल दिया पार्टी से, आप अपनी बताइए अंदर ही अंदर पार्टी का कितनी अंदर पार्टी के अंदर ही अंदर आप अपने दिनेश मोहनिया जी के खिलाफ कितनी नफरत भरे बैठे हैं, कितना जहर मन में भरे बैठे हैं, वो रिकॉर्डिंग सुनाने को तैयार है संतोष जी? मैडम मेरी तरफ से कोई, मैडम एक बात और कहना चाहता हूँ अभी, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? मैं आ रही हूँ दीपक जी, मैं आ रही हूँ। संतोष जी आप अपनी बात कहें। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नैनीताल विधानसभा का इंचार्ज बना हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनसे पूछिए। और नहीं तो वो स्क्रीनशॉट भी आपको भेज सकता हूँ मैं अभी। चलिए, पूरे रिकॉर्ड तैयार करके रखें दीपक जी। सब है मेरे पास, सब पूरी फाइल तैयार कर देगी। इनके जो इन्होंने कुकर्म पहाड़ में आकर किए, इनकी पूरी फाइल है मेरे पास। पार्टी के काले चिट्ठों की। जी जी दीपक जी, तो नाराजगी की जाहिर होगी ना मैडम। ऐसे तो मेरे पास भी बहुत रिकॉर्ड पड़े हैं, पूरे प्रदेश में पड़े होंगे। बीजेपी वालों के पास, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी वालों के पास कितने रिकॉर्ड पड़े होंगे आप मुझे बताइए। उनका कोई अर्थ है? वो निरार्थ है। इस टाइम जो चेहरे हैं, बात उन पे हो रही है, वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बात उनकी हो रही है। दीपक जी एक सवाल का जवाब। दिनेश मोहनिया जी आपकी पार्टी में क्या और पद मैं पर अभी हैं? आपको बताऊं, सुनिए मैडम मैं अभी आपको बताऊं, अभी 1 घंटे पहले मैं खुद संतोष कबड़वाल जी यहाँ। दिनेश मोहनिया जी आपकी पार्टी में किस पद पर हैं? दिनेश मोहनिया जी आपकी पार्टी में किस पद पर हैं? क्यों, हमारे प्रदेश के प्रभारी हो? प्रदेश प्रभारी है ना। उनके खिलाफ आपके मन में इतना जहर कि आप उनके खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं संतोष जी के पास जाकर कि उन्होंने पार्टी का आप मुझे सत्यानाश रिकॉर्ड कर दिखा दिया। दीजिए ना मैडम उसके। मैडम अभी मैं आता हूँ, अभी तो 1 घंटे पहले संतोष भाई जो है वो मेरे से मिलने की बात कर रहे थे, हमारी इनकी मुलाकात हो रही थी। तो क्या मतलब मैं अब निर्दलीय हो गया क्या? मैं क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे घर के उन्हें अपने भतीजे के घर में आए थे मैडम मिलना है पार्टी के ऊपर। सीमा जी कह रही है आप थाली के बैंगन हो गए हैं, कभी इधर और कभी उधर। मैडम को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मैडम। आप लोग बैगन है, आपके वहाँ पे 5 करोड़ में टिकट बिका है। आप अपनी बात कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। मेरे सबसे व्यक्तिगत संबंध है, मैं सबसे मिलूंगा। और बताइए कोई दिक्कत है क्या? मैडम शीला, ये मैडम रोक पाएंगे क्या? इनके आज ठीक है, वो बात तो कब की खत्म हो गई। आप उनको दीपक जी संभालिए। वो बात तो कब की खत्म हो गई। मुद्दा तो अब नया छिड़ गया ना इसी डिबेट में। मुद्दा तो नया ये है कि आप दिनेश मोहनिया जी के खिलाफ क्या क्या कह रहे हैं। मैं संतोष जी रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, मैडम अगर कहाँ है? आप मुझे ऑफिशियल दिखाइए ना रिकॉर्ड। तो आप यही सुना सकते हैं क्या संतोष जी? नहीं, उसमें आप मुझे ऑफिशियल दिखाइए ना मैडम। क्या बात कर रही है आप? पार्टी के संगठन के लोग तो कोई ना कोई बात करते रहते किसी न किसी के प्रति। आप मुझे मेरा ऑफिशियल बयान दिखाइए ना कोई। आप ही की तो जुबान है जो संतोष जी सुनाना चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी सुना रहे हैं। आम आदमी पार्टी में कितनी अंतर्क्रिया है, अब तो आपको मान लेना चाहिए। पर्सनल बात हो रही है मैडम, हम 2 भाइयों की कोई पर्सनल बात हो रही है, इसका मतलब थोड़ा मैं कोई संगठन से नाराज हूँ। चलिए संतोष जी, वो नाराज हो रहे हैं, ठीक है, उनकी बात में अगर हामी भरती तो गलत क्या है उसमें? संतोष जी जी बताएं मैडम, बताएं। दीपक जी कह रहे हैं कि हम तो 2 भाई हैं, अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई इसमें? बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। और आप आज से नहीं, बहुत पहले से इनसे, मतलब ये मेरे बहुत पारिवारिक मेरे इनसे रिश्ते भी हैं। लेकिन जहाँ पर राजनीतिक बात आ रही है तो मुझे मेरी अंतरात्मा अंदर से ये बोल रही है कि मुझे सच्चाई बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भाई का रिश्ते नहीं चलेगा, राजनीतिक रूप से बैठे हैं तो साफ बात होंगी। जी वो ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज में बात कर रहे हैं और आपकी बातों पर हामी भर दी तो क्या गलत हो गया? वो तो ये बात कह रहे हैं, वो साफ नकार रहे हैं कि उनका कोई ऑफिशियल बयान नहीं है जो आप बता रहे हैं दिनेश मोहनिया जी के लिए। मैंने कहा था कि दिनेश मोहनिया यहाँ और उनकी टीम यहाँ पर गिरोह बना करके पहाड़ में लूटने के लिए आए हैं। तो इन्होंने कहा था हाँ यार इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, ये सब भी इन्होंने कहे हैं मुझसे। और वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको भेज सकता हूँ। ऑफिशियल बयान है क्या? हेलो दीपक जी, संतोष जी, दीपक जी पूछ रहे हैं ऑफिशियल बयान है क्या ये उनके? वो पूछ रहे हैं आपसे।
नहीं इनका ऑफिशियल बयान नहीं था, वो उनका अगर मेरे मित्र को टिकट नहीं मिला, मैंने कह दिया आपको टिकट नहीं मिला, हो सकता नहीं हो। कितनी बातों पर पर्दा डालेंगे दीपक जी? कितनी बातों पर पर्दा मैंने डालेंगे? अपने शब्द से कभी कहा हो। कितनी बातों पर पर्दा डालेंगे? मैडम मैं आप पहले पर्दा तो हो तब तो डालेंगे। आपने हरीश रावत जी वाला अगर वीडियो दिखाया भी है, उसमें क्या बात है, क्या बयान आप दिखाई ना। किसी को नमस्कार कहना गलत हो गया क्या? बात कर रहे हैं, टीवी पर स्क्रीन पर सब चीजें दिख रही हैं जनता को, आपको नहीं दिख रही है तो मैडम नमस्कार करना गलत है क्या किसी को? बैठे हैं तो क्या करेंगे हम, बताइए। मैडम आप कुछ निकाल लीजिए, आपके उसके तर्क नहीं माना जाएगा ना जब तक मैं ऑफिशियल बयान नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, सीमा मैं तो आज विरोध कर रहा हूँ इस बात का, आप ही के चैनल पे बात कर रहा हूँ। डिबेट हो रही है मेरी आपसे इस बात को लेके कि भाई मैंने कोई ज्वाइन नहीं करी है इसमें। ठीक है सीमा जी। नहीं, ये कह रहे हैं कि कोई पर्दा थोड़ी ना डाल रहा हूँ, और आप पूरे के पूरे नंगे हो चुके हैं सारे समाज के सामने, और आपकी पार्टी भी किस उद्देश्य से आप उत्तराखंड में आए, और किस उद्देश्य आप लोग एक्चुअली पता क्यों आए थे? आप लोगों ने ये सोचा कि दिल्ली में अरे गहरे को टिकट मिल गई और वो जीत गए। आपसे पर्दे नहीं खुले, पूरी 70 विधानसभा में आपने लिए होंगे 16 बीजेपी वालों ने, क्या बातें कर रही हैं आप? जीत जाएगा आपके फ्री की राजनीति में। आपने 16 विधायक टिकट काटे, किस भी आपसे काटे, आप मुझे बता दीजिए। वापस उत्तर टिकट पर आ गए हैं दीपक जी, तमाम आरोप तो लग गए यहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है, समय इतनी इजाजत देता है, समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, दीपक जी और संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम तरह की चीजें जो निकलकर सामने आई है, अभी तक इस सेंटेंस के पीछे एक एक्सक्लेमेशन का साइन था कि आम आदमी पार्टी बिखर रही है, लेकिन वो तस्वीरें आज इस डिबेट में साफ हो गई हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से उत्तराखंड में बिखरती नजर आ रही है। अब मात्र 3 दिन बाद वोटिंग है, अब देखना होगा कि उसमें जनता इस डिबेट के बाद, ये तमाम चीजें साफ होने के बाद किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।